आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। नेशनल हेराल्ड को लेकर जिस तरह से कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो कदावर लीडर हैं और बहुत ही ज़्यादा जुझारू हैं, उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, राहुल गांधी से जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, उसे लेकर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेसी लीडर्स ने काफ़ी हंगामा मचाया और उन्होंने प्रदर्शन भी किया। बताते हैं कि इस सारे प्रदर्शन को लेकर अब जो महंगाई का मुद्दा सामने आया है, अब कल जो हाई वोल्टेज सारा मामला दिल्ली में देखने को आया कि किस तरह से प्रियंका गांधी को पुलिस ने डिटेन किया और उन्हें खींचते हुई वैन तक लेके गई। राहुल गांधी अरेस्ट हुए, सचिन पायलट अरेस्ट हुए और बहुत से कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो अरेस्ट हुए। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने महंगाई को मुद्दा बनाकर बहुत ही ज़ोरदार तरीके से एहतजाज दर्ज करवाया। अब ये अलग बात है कि बीजेपी जो लीडर्स हैं या अमित शाह या और जो बीजेपी के दूसरे लीडर्स हैं, उन्होंने ये मामला सामने लाया है कि चूंकि नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को से पूछताछ की जा रही है, लिहाजा उससे जहन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और लोगों की नजरें हटाने के लिए महंगाई को मुद्दा बनाया जा रहा है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जबकि ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त देश की जनता जो इस बात को समझे कि वाकई महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। और बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले भी किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में महंगाई के खिलाफ बोलते रहे हैं, बोलते नज़र आए हैं। उनकी पार्टी लाइन भी वही रही है। लेकिन चूंकि अब इस बीच में नेशनल हेराल्ड का मामला है और ये इल्ज़ाम, ये आरोप जो मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनकी तरफ से लगाया जाता है बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर, कि जहां कोई सरकारी कोई अगर पॉलिसी सामने आती है, उसके खिलाफ कोई लीडर बोलता है तो उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब संजय राउत हमारे सामने है कि किस तरह उन्हें भी डिटेन किया गया और आज उनकी पत्नी को भी बुला लिया गया है पूछताछ करने के लिए। हम देख रहे हैं कि जो भी या जो अपोजिशन पार्टी या उसका लीडर अगर सरकारी नीतियों के खिलाफ बात करता है, महंगाई के खिलाफ बात करता है या किसी ऐसा इशू जो जनता के हक में नहीं है, अगर उस पर कुछ बात करना चाहता है तो उसके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये आरोप मुख्तलिफ पार्टियां लगा रही हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कि इस पर मोदी सरकार जो है मुकम्मल तरीके से तानाशाही सरकार बन चुकी है और वो एजेंसीज का भरपूर इस्तेमाल कर रही है अपने फ़ायदे के लिए, अपने बचाव के लिए। रहा सवाल क्या महंगाई मुद्दा है, तो एक आम शहरी अपने दिल पर हाथ रखकर, अपने सीने पर हाथ रखकर बिल्कुल धड़ल्ले से सत्य से देखेगा कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई ओजे सुरैया पर है। इतनी महंगाई तो शायद ही देश ने कभी देखी होगी जब सिलेंडर का भाव 1100 रुपये पार कर चुका है। अशियाई खुर्दनी इंतहाई महंगी हो चुकी है, पेट्रोल तो 100 से नीचे आया ही नहीं। तो अब ये जो इश्यूज जो सामने आ रहे हैं कि महंगाई को लेकर जिस तरह कांग्रेस उतरी हुई है, अब लाख बीजेपी के लोग उसको उस पर जो है अपना तर्क दें, अपनी सफाई देने की कोशिश करें। योगी आदित्यनाथ ने कल जो जुमा का दिन गुजरा है और जो मुख्तलिफ चैनल से सुर्खियाँ लगाई हैं कि कांग्रेस ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक फ्राइडे मनाया। अब इस इशू को ये बीजेपी वालों का ही कारनामा हो सकता है कि वो किस तरह किसी इशू को मजहबी रंग देते हैं। यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कल के इस एहतजाज को, इस धरने को लेकर जो कांग्रेस ने बड़े ज़ोरदार तरीके से किया था, उसे जोड़ दिया बाबरी मस्जिद से कि साहब वो बाबरी राम मंदिर का मामला है और उस दिन कोई राम मंदिर का अहम इशू था, उसके चलते मद्देनज़र जो है इन सब लोगों ने सियाह कपड़ा पहना है, ब्लैक कपड़ा पहना है और एहतजाज किया है।
अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तो आदत रही है कि हर इशू को कहीं ना कहीं मजहब से जोड़ दो, ताकि जो अंधभक्त है, जो उनका वोट बहुत बड़ा वोट बैंक बन चुका है, वो खुश हो जाता है और फिर उस नशे में वो एक अफीम चटा दी जाती है और अंधभक्त उस अफीम को चाट कर गहरी नींद सो जाती है। उन्हें महंगाई से कोई सरोकार नहीं रहता। बहरहाल ये जो वक्त है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और जिस तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मोदी सरकार को घेरने की ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सिंबॉलिक नहीं है, यानी कल के बाद अगर ये मामला ठंडा पड़ जाता है तो फिर इसका कोई असर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर कांग्रेस जिस तरह उसने कल जिस रूप में कांग्रेस नज़र आई है, कल जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके तमाम जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, अलग अलग शहरों में जिस तरह से जुझारू नज़र आए हैं, जिस तरह जद्दोजहद करते नजर आए हैं, अगर कांग्रेस इस पर डट जाती है तो बहुत मुमकिन है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं दीवार से लगती हुई नज़र आएगी। इसी शिद्दत की ज़रूरत कांग्रेस को है, उसके कार्यकर्ताओं को है। और दूसरे अहम बात यह है कि तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्हें इस बात को समझना होगा कि अगर बीजेपी को हराना है, मोदी को दिल्ली से हटाना है, बीजेपी की सत्ता हटानी है, तो उन्हें अब आक्रामक रूप इख्तियार करना पड़ेगा। मेरी मुराद सड़क पर आंदोलन से है। आपको हर उस इशू को जो जनता से रिलेटेड है उस पर आक्रामक होकर हंगामा करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, ताकि देश की जनता के बीच जिस तरह से ये बातें फैला दी गई, भ्रम फैला दिया गया है कि कांग्रेस जो है सिर्फ अपने हित की बात कर रही है, वो डूबता जहाज़ है, तो कहीं ना कहीं से पार पाने के लिए अब कांग्रेसियों को निचले स्तर से लेकर, यानी एक छोटा कार्यकर्ता होता है वहाँ से लेकर जो आला कमान है, उन सभी को चिंतन करने की ज़रूरत है कि आखिर हम ऐसा कौन सा रास्ता इख्तियार करें। और वो रास्ता कल इख्तियार किया गया, कल लोगों ने देखा, मीडिया ने भी जो सही मानों में जो सही मीडिया है उन्होंने कल उसकी सराहना भी की है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं और उन तमाम अपोजिशन पार्टियों से कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। कल कांग्रेस ने जिस तरह महंगाई जो बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, सरकार को घेरने की कोशिश की है, तमाम अपोजिशन पार्टियों को भी इसी तर्ज पर काम करने की, जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए, जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अपनी पार्टी है, सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज, अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन चूंकि आप अपोजिशन में हैं और आप बीजेपी से मुक्ति चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस इशू को लेकर एक होने की ज़रूरत है और एक होना पड़ेगा, तब जाकर जनता जागरूक होगी। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक आपकी पीछे जनता नहीं खड़ी होगी, आप अपने मिशन में, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहरहाल कल जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जद्दोजहद करते नजर आए, लड़ते नजर आए, भिड़ते नजर आए, हम उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं और जनता से उम्मीद करते हैं और जनता के पास पहुंचाना चाहते हैं कि महंगाई वाकई अपनी चरम सीमा पर है। अगर अब भी नहीं जागे तो हम कब जागेंगे? देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए, इस तरह के विश्लेषण के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं।